तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग की। बैसाख माह में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने पर हमारी जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, मनोकामना पूर्ण करने का क्या उपाय है, पार्थिव शिवलिंग अगर हम बना के बैसाख माह में पूजन कर रहे हैं तो विसर्जन कब करें, और पार्थिव शिवलिंग बनाने पर कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलिए एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, कैसे करना है, क्या नियम है, सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए, हमारी जैसी मनोकामना होती है, ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, या कोई शिवलिंग है तो उसकी पूजा हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है, जो भी उपाय, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ या जो भी नियम बताने जा रही हूँ, ये सारे नियम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% काम करते हैं। और जो मैं बता रही हूँ ये शिव महापुराण में वर्णित है, तो इसलिए एक एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और तभी उसको करिएगा, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैसाख माह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का नियम है, या तो आप जो है प्रतिदिन गंगा जी की मृतिका से बनाइए, शिवलिंग बनाइए, पूजन करिए और फिर उसको या तो बहते जल में प्रवाहित करिए, या तो आपके घर में गमला या कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर उसको डाल करके पानी डाल दीजिए। तो ऐसे उसको बनाने और विसर्जन करने का नियम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको गंगा जी की मृतिका नहीं मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मिल जाए, तो कभी कभी होता है कि मृतिका नहीं मिल पा रही, तो आप कहीं की भी मिट्टी ले लीजिए। जैसे कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी ला सकते हैं, घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गमले हैं, तो उसमें की मिट्टी में भी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे सही और अच्छा जो उपाय होता है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, वो क्या होता है, देखिए एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण बताऊंगी कि सबसे पहली चीज़ कि आप अपने घर में बेल का पेड़ जरूर लगाएं। छोटा सा पौधा ला करके लगाइए, वो गमले में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा, वो इतना होगा कि मतलब उसमें जब मौसम रहेगा तो पत्तियां खूब आएंगी। अगर मान लीजिए कभी आपको बेलपत्र ना मिले तो आप उसमें से एक दो पत्ती निकाल करके बाबा को चढ़ा सकती हैं। तो करना क्या है, एक बेल का पेड़ अपने घर में बैसाख माह में अगर आप पौधा लगा लीजिएगा तो आपका पौधा जो है लग जाएगा, पनप जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बेल के पेड़ को धूप और गर्मी और हर मौसम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप क्या करिए, बैसाख माह में सोमवार, प्रदोष या शुक्रवार को आप ला करके एक जो है छोटा सा बेल का पौधा अपने घर में लगा लीजिए। अब आपको करना क्या है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उपाय क्या करना है, जिस गमले में आपने बेल का पेड़ लगाया है, उसी बेल के पेड़ के नीचे का जहाँ जड़ है वहीं पर थोड़ी सी मिट्टी साइड से निकाल करके आपको और वहीं पर एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, बेल के पेड़ के नीचे कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, शिवलिंग का निर्माण हो गया। अब आप क्या करिएगा कि एक एक चीज, जो 5 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए गिनाई गई हैं पंचामृत से संबंधित, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीजें, ये पांचों चीजें आप लेके बैठ जाएंगे उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर आपने बनाया है, बेल के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग, वहीं पर उनको सारी चीजें आप चढ़ाएंगे। फिर वहाँ पर धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे। उसी पेड़ से, जिस पेड़, बेल का पेड़ जो आपके घर में लगा हुआ है, वहीं से जो आपने बेल का पेड़ लगाया उसमें जो पत्ती है उसमें से एक पत्ती आपको तोड़ करके भोलेनाथ पर चढ़ानी है। और अगर कनेर का फूल आपको मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइएगा। कनेर का पेड़ भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, वो आप गमले में भी ये सारे पौधे लगा सकते हैं। तो एक कनेर का फूल अपने गमले में से तोड़ करके एक कनेर का फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद अब आपको एक चीज़ और करनी है। क्या करना है कि अगर आपकी धन संबंधी समस्या है और आपको मनोकामना सिद्धि के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, तो चावल बिल्कुल खड़े सीधे 5 दाना चावल आपको लेना है और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलते हुए उसको समर्पित करना है।
इसके बाद जब पूरी पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, नैवेद्य चढ़ा लिया, पूजन कर लिया, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, अब करना क्या है हमको? विसर्जन। किसी भी पूजा में अगर हम कोई नई मूर्ति ला करके पूजा करते हैं तो हमें उसका विसर्जन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम विसर्जन कैसे करेंगे? करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बस आप सारा पूजन करने के बाद, प्रदोष काल का दीपक जलाने के बाद कुछ नहीं करना है। उस मिट्टी को बस हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा ताकि वो मिट्टी उसी गमले में बराबर हो जाए। बस जिससे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको आपको कहीं बहते जल में डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। बेल के पेड़ में अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपको कहीं बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि उसको हम कहाँ ले जाएं, कहाँ डालें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी गमले में उसको छोड़ दीजिएगा। बाद में दूसरे दिन जब कोई, और फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप मिट्टी को बराबर करिएगा, जो शिवलिंग है उसको उसकी मिट्टी को जब बराबर करिएगा तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि मंगलवार, शनिवार या रविवार ये 3 दिन ना हो तब आप उनका विसर्जन करिएगा। इसको हम विसर्जन ही कहेंगे कि मिट्टी को हाथ से फिर हमने बराबर करके ऊपर से पानी डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका विसर्जन उसी गमले में हो गया और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और शिवलिंग भी सही तरह से बन गया। शिवलिंग जब भी बनाइएगा तो कभी भी शिवलिंग एकदम ऐसे दबा हुआ शिवलिंग मत बनाइएगा। शिवलिंग जब भी बनाइएगा तो लंबा शिवलिंग बनाइएगा और ऊंचा। जब आप लंबा और ऊंचा शिवलिंग बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में उन्नति आती है। जब आप बहुत छोटा एकदम दबा हुआ शिवलिंग बनाते हैं तो आपको जीवन में तरक्की करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये गलती भूल कर भी मत करिएगा कि शिवलिंग जो है एकदम दबा हुआ बहुत छोटा सा एकदम उसमें ऐसे बना दिया। नहीं, शिवलिंग जब भी बनाइएगा तो थोड़ा ऊंचा करके तभी बनाइएगा। तो इस तरह से आपको करना है मनोकामना सिद्धि का उपाय और इसी तरह से आपको शिवलिंग बनानी है और इसका विसर्जन भी इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ही आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।